नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एसएससी एमटीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि एसएससी में लगभग 12,500 पदों का विज्ञापन इस समय निकला हुआ है और अगर आप लोगों ने आवेदन ना किया हो एमटीएस का तो आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल ये एसएससी की बेस्ट बुक जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, मल्टीटास्किंग की है और मॉक टेस्ट की पुस्तक है। इस पुस्तक की खासियत है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं और ये एसएससी का जो पैटर्न है, एमटीएस का जो पैटर्न है उस के आधार पर ही पुस्तकें बनाई गई हैं। टीसीएस का जो पैटर्न है उसके आधार पर ही पुस्तकें बनाई गई हैं और यहाँ पर चूंकि बदलाव भी हुआ है, एसएससी की सभी भर्तियों में लगातार बदलाव हो रहा है पेपर के पैटर्न में, यानी कि अब एमटीएस में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसी के हिसाब से पुस्तक बनाई गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अब अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली सूचना है, लोकसभा चुनावों के पहले यूपी के 7.5 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और मासिक भत्ता। असल में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और हर बार जो सरकार, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ज़्यादा वोट चाहिए और वोट के लिए वोट बैंक की राजनीति। तो यहाँ पर लिखा है, योजना के तहत प्रत्येक जिले से 10-10 हज़ार स्नातक जो युवा हैं वो चुने जाएंगे, चाहे वो बीई हो, चाहे वो बीकॉम पास हों, चाहे वो बीएससी पास युवा हों, वो उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी और 10-10 हज़ार रुपये के आसपास, लगभग 9,000 रुपये के आसपास भत्ता दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी भाजपा बड़ी योजना लेकर के आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं को साधने के लिए प्रदेश की योगी सरकार 7.5 लाख शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देगी। 1 लाख तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को 8 से लेकर के 9,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं पर आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से बंद हैं, बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई। मैंने पहले भी कहा था कि 7.5 लाख विद्यार्थियों को जो ये भत्ता दिया जा रहा है, और भत्ते का तो पहले हमेशा छात्रों ने विरोध किया है, इसके पहले भी विद्यार्थियों ने विरोध किया कि भत्ता नहीं चाहिए, छात्रों को परमानेंट रोजगार चाहिए। इसलिए सभी विद्यार्थियों को यह बात समझना भी चाहिए। वास्तव में अगर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं की पैरवी कर रही है, युवाओं के पक्ष में है, तो जितनी भी खाली पद हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में ही 6.5 लाख पद रिक्त हैं, तो 6.5 से 7 लाख पद जितने भी रिक्त हैं, अगर उन पर भर्तियां कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं हम लोग अब वीडियो री एग्जाम की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। वीडियो री एग्जाम के बारे में ताज़ा खबर ये मिली है कि वीडियो को लेकर के यूपी SSSC सक्रिय हो गया है, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और एजेंसी चयन की कार्रवाई की जा रही है। 3 एजेंसी फाइनल की गई हैं और उन्हीं में से एक एजेंसी को दिया जाएगा। टीसीएस को हटा दिया गया है। मई या जून के महीने में आपका वीडियो री एग्जाम हो सकता है और हो सकता है कि मई में ही हो जाए। जो 3 कंपनियां डिसाइड की गई हैं उसके बाद में इन 3 कंपनियों में से एक कंपनी को टेंडर दे दिया जाएगा और वो अगले महीने प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए वीडियो की जो परीक्षा है वो मई या जून, जो मैंने अभी आप लोगों से बताया, मई या जून में होना लगभग तय है। अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। हाँ, यूपी SSSC वाले विद्यार्थियों का जो पीईटी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आएगा और यूपी SSSC में 1 या 2 दिन का डिले होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अक्सर ऐसा हो जाता है। कल मैंने पीटी का जब वीडियो बनाया था तब मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा था कि ये रिजल्ट आज ही आएगा, मैंने ये कहा था कि आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आ जाएगा और वास्तव में इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी, यानी कि आपको पीटी के परिणाम देखने को मिल जाए। आज के समाचार पत्रों में जो अगली सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। लिखा, टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जुड़े तदर्थ शिक्षकों के पद। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी शामिल करने की मांग को लेकर के अध्यक्ष युवा मंच अनिल सिंह ने ज्ञापन महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा को सौंपा है। अनिल सिंह ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों के पदों को खत्म कर दिया है, उसके बाद भी विभिन्न विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में बड़ी संख्या में लोग तैनात हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वह सरकार से आजीविका का हवाला देकर के मानदेय पर रखने की मांग करेंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो सकेंगे। कहा कि चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन मांग करके उसे भी शामिल किया जाए। तो ये कल एक ज्ञापन दिया गया है जो डीजी हैं विजय किरण आनंद जी को। ये मेरे पास ये पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, विजय किरण आनंद IAS, और ये कल इन विद्यार्थियों ने दिया है। तदर्थ के पदों को जोड़ने की बात तो कही गई है, साथ अन्य रिक्त पदों का अधियाचन भी मांगा गया है। यही वो पत्र जो दिया गया है कल, और इसमें लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट के 8300/2016 के आदेश का अनुपालन करते हुए तदर्थ शिक्षकों सहित सभी खाली पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भिजवाने का की आवश्यक कार्रवाई हेतु। और यहाँ पर ये जो तदर्थ शिक्षकों का जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था तदर्थवाद को समाप्त किया जाए, इनकी सेवाएं समाप्त की जाएँ,
तो इसको लेकर के इनका कहना कि सरकार की जो मंशा है कि जितने भी विद्याधर शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है उनको मानदेय पर रखने की तैयारी है, और इसलिए इनको मानदेय पर ना रख करके जितने भी रिक्त पद हैं उनको जो वेटेज पिछली बार दिया कि पिछली बार तो वेटेज भी दिया गया था, और सीधी भर्ती में ये जितने भी रिक्त पद हैं उनको जोड़ दिया जाए। 2000 के बाद, सन 2000 के बाद में जितने भी विद्याधर शिक्षक रखे गए थे और मिली भगत से मैनेजमेंट की और डीआईवास की मिली भगत से जो रखे गए थे, वो सारी सारी जो नियुक्तियां हैं वो अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था। इसलिए अब उन पदों को नहीं रोकना चाहिए, उन पदों को इसी विज्ञापन में जोड़ देना चाहिए। टीईटी को लेकर के अगली सूचना लिखा, गुजर गए 1 साल, 6.5 लाख, लगभग 6,60,000 को टीईटी प्रमाण पत्र का अब तक है इंतजार। बीएड वाले छात्रों की टीईटी की मार्कशीट उत्तर प्रदेश में भी रोक दी गई है, और लिखा कि बीएड और डीएलएड विवाद के कारण फंसा प्रमाण पत्र, परीक्षा नियामक ने सितंबर में प्रमाण पत्र देने की थी तैयारी, कदम कदम पर अड़चने झेल रहे हैं बेरोजगार। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 हुए साल भर बीत चुके हैं, और लेकिन इसमें सफल 6,60,000 अभ्यर्थियों को आज तक प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। 23 जनवरी 2022 को आयोजित टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया गया था, जिसमें 6,60,092 अभ्यर्थी पास हुए थे। हालांकि प्रमाण पत्र वितरित होने से पहले कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। डीएलएड अभ्यर्थियों का यह कहना था कि परिषदीय प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक के लिए बीएड डिग्री योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें प्राथमिक स्तर पर टीईटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर सभी की निगाहें, सुप्रीम कोर्ट में केस जो ऑर्डर है वो सुरक्षित कर लिया गया, रिजर्व कर लिया गया। उम्मीद है कि फरवरी के महीने में आ जाएगा। उसी के बाद में बीएड के जो छात्र हैं जिनकी टीईटी की मार्कशीट रोकी गई है, बहुत सारे राज्यों में बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया नहीं जाता, यानी कि बीएड के छात्रों का भाग का फैसला होना है। अगली सूचना है रोडवेज कंडक्टर भर्ती की। एक और जिले से कंडक्टर की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, संविदा पे ये भर्ती हो रही है। प्रयागराज में लगभग 265 पदों पर भर्ती निकली हुई है, और इसी के साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये भर्ती निकली है सहारनपुर से, और इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कंडक्टर की भर्ती है, इंटरमीडिएट मांगा गया है, CCC मांगा गया है, और यहाँ पर वेतन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। 12,242 जिन विद्यार्थियों के पास ये योग्यता हो और कंडक्टर बनना चाहते हो तो ये विद्यार्थी 28 तारीख के पहले आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहारनपुर, ये आप लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, sevayojan.up.nic.in। यूपीपीएससी की भी एक सूचना, 3 विभागों में 14 पदों में भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 से। वन विभाग, चिकित्सा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग में होगी भर्ती। 3 विभागों में विभिन्न प्रकार के 14 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 और 31 तारीख को आयोजित होगा। इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को जानकारी दी थी, ये विज्ञप्ति जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और सूचना है, पीसीएस जे और बिहार पीसीएस परीक्षा की तारीखें टकरा गई हैं, और इसके एडमिट कार्ड की भी घोषणा कर दी गई थी, और इसके बारे में 2 दिन पहले ही बिहार ने नोटिस जारी की थी। लिखा, उत्तर प्रदेश पीसीएस जे और बिहार पीसीएस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने एक नया संकट आ गया। दोनों परीक्षाएं 12 फरवरी को होने जा रही हैं। आयोग ने परीक्षा का कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग ने 12 तारीख को ही पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। और बिहार में जो पीसीएस में जो पदों की संख्या वो इस बार काफ़ी ज़्यादा है, और बिहार में उत्तर प्रदेश के छात्र भी आवेदन करते हैं, और बिहार के छात्र उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो बिहार में भी आवेदन कर सकते हैं। पिछली बार भी इसी तरीके की समस्या उत्पन्न हुई थी जब उत्तर प्रदेश के छात्रों का पीसीएस का मेंस चल रहा था। वहीं पर प्रतियोगियों का कहना है, यहाँ पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कि 2016 में प्रयागराज में सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की बैठक हुई थी, और जिसमें यह तय किया गया था कि परीक्षाओं का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि तिथियां आपस में न टकराएं। इस मामले में दोनों आयोगों को आपस में संवाद करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का नुकसान न हो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो रिजल्ट रिवाइज किया गया आंसर की को लेकर के जिन विद्यार्थियों को बाहर किया गया है वो विद्यार्थी अब कोर्ट चले गए हैं। परिणाम को, जो रिवाइज परिणाम आया है उसको चैलेंज किया गया है। नवोदय में 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए 31 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। पेंशन की डिमांड तेज हो गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और लगभग ये तय है कि धीरे धीरे सभी राज्यों में इसे लागू करना ही होगा। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को सत्ता चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।